नमस्कार, मैं गौरांग तिवारी, पोस्ट डॉक्टर फेलो, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आज हम सैंपल साइज को कैसे डिसाइड करना चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम लोग सैंपल लें और सैंपल के आधार पे अगर पॉपुलेशन के बारे में एस्टिमेट करें, जैसा कि सैंपल के स्टैटिस्टिक के आधार पे पॉपुलेशन के पैरामीटर को अगर एस्टिमेट किया जाए तो इन दोनों में डिफरेंस पाया जाता है और जिसको हम सैंपलिंग एरर के नाम से जानते हैं। वास्तव में अब ये स्टैटिस्टिक क्या होता है, जो सैंपल का जो मीन मीडियन मोड होगा वो सैंपल का स्टैटिस्टिक कहलाता है और जो पॉपुलेशन का जो कॉरस्पॉन्डिंग मीन मीडियन मोड होगा वह पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। और अब जो स्टैटिस्टिक और कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर में जो डिफरेंस होगा वही क्या है, सैंपलिंग एरर होता है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यदि पॉपुलेशन से अगर हम लोग एन सैंपल को ड्रा करें और हर सैंपल का अगर हम लोग मीन कंप्यूट किया जाए, अगर हम लोगों ने एन सैंपल को ड्रा किया है तो हम लोग को एन मीन्स प्राप्त होंगे। अगर इन एन मीन्स को अगर हम लोग प्लॉट किया जाए इनका डिस्ट्रीब्यूशन जानने के लिए, तो उसका जो शेप बनेगा वो एनपीसी के आकार का ही बनेगा। और अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट किया जाए तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो प्राप्त होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से जानेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो है क्या, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन अंडर रूट एन। एन इंडिकेट करता है सैंपल साइज। कॉन्फिडेंस इंटरवल, वास्तव में कोई इन्वेस्टिगेटर सैंपल के मीन के आधार पे पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाहता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है वह रियली उसको एस्टिमेट नहीं कर पाता। तो क्या करता है, वो डिसाइड कर लेता है इंटरवल और वो कहता है किसी कॉन्फिडेंस के आधार पे कि जो पॉपुलेशन का जो पैरामीटर जो कंप्यूट किया जाएगा वह इसी इंटरवल में लाई करेगा। अब क्या करेगा वह, अब वह कॉन्फिडेंस इंटरवल का अपर लिमिट भी सेट कर देगा और लोअर लिमिट भी सेट कर देगा और कहेगा कि इस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में ही पॉपुलेशन का पैरामीटर लाई करेगा। जैसा कि जो फार्मूला होगा इसका, यहाँ पे जो बार एक्स वो इंडिकेट करता है सैंपल के मीन को, और जेड क्या है, जेड सिग्मा वैल्यू है, और सिग्मा पी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और अंडर इट एन जो है वो सैंपल साइज को डिनोट करता है। अब जो जेड का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेटर ने कौन सा कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया है अपने स्टडी में। अगर उसने 95% कॉन्फिडेंस लेवल लिया है तो उसका जो जेड वैल्यू आएगा वो 1.96 आएगा। अब ये सिग्मा वैल्यू को हम जो एनपीसी का जो टेबल होता है उसके आधार पर हम लोग इसको कंप्यूट कर सकते हैं। अब सैंपल साइज वास्तव में कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन का सैंपल साइज क्या होना चाहिए, उसका जो जैसा कि जो फर्स्ट जो फार्मूला इंडिकेट करता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब इस कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो कि जो प्लस माइनस का जो दाएं साइड का जो पार्ट है वो क्या इंडिकेट करता है, एरर। और इस एरर के फार्मूला के आधार पे सैंपल साइज का फार्मूला क्या होना चाहिए वो हम लोग जान सकते हैं। कोई एग्जांपल के आधार पे देखा जाए, यहाँ पे हम कि इन्वेस्टिगेटर ने एक्सेप्टेबल एरर 3 मान के चला है। वास्तव में एरर कितना होना चाहिए इन्वेस्टिगेटर डिपेंड करता है। जैसा कि यहाँ पे 3 लिया गया, हो सकता है कोई इन्वेस्टिगेटर 1 ले, कोई 2 ले या 3 ले, यह इन्वेस्टिगेटर पर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस लेवल, यहाँ पे इन्वेस्टिगेटर डिसाइड कर लेता है कि उसके स्टडी में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा, क्योंकि जो सिग्मा वैल्यू है वो कॉन्फिडेंस लेवल पे ही डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन 4.8 है, तो फार्मूला 3 के आधार पे जो सैंपल साइज आएगी वह 10 आएगी। नेक्स्ट है सैंपल साइज जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो। इनफाइनाइट पॉपुलेशन का सैंपल साइज और जो फाइनाइट पॉपुलेशन का जो सैंपल साइज का जो फार्मूला है, इसमें बस एक जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि जब पॉपुलेशन फाइनाइट है तो उस वक्त हम लोग पॉपुलेशन मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है अंडर रूट एन माइनस एन अपॉन एन माइनस 1, यह इंडिकेट करता है पॉपुलेशन मल्टीप्लायर को। और अगर वैल्यू दिया हो जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है एन 5000 और जो पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 2 है, मतलब कि एरर क्या माना गया है 0.8 और जो जेड वैल्यू है 2.57। लेकिन यहाँ पे जेड वैल्यू जो 2.57 है इसलिए है कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल 99% माना गया है। और इस जो फार्मूला इस आधार पे जो सैंपल साइज जो प्राप्त होगी वह 41 होगी। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि सैंपलिंग एरर क्या है और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है,
पॉपुलेशन का सैंपल साइज जब पॉपुलेशन फाइनाइट हो क्या होना चाहिए, और जब इनफाइनाइट हो उस सिचुएशन में सैंपल साइज क्या होना चाहिए। थैंक यू।